सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 13 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर सबने पढ़ लिया है। वी हैव स्टडीड अबाउट द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। Volume, the area of the base and the height. Simple. Area of the base and the height. Volume of the cylinder is pi r square h. अभी हमको बस और कुछ भी नहीं चाहिए, pi r square h मिल जाएगा तो we can find out the volume of the cylinder. So, should we start with the example number 13? Okay, ready? शुरू करें। The pillars of a temple are cylindrically shaped. If each pillar has a circular base of the radius 20 centimeter and height 10 meter. Okay. Okay. How much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? We have given the radius in centimeter, height in meter. So what we should do? We have to convert either of them into the same unit. So if the radius is 20, height is 10 meter, we will make it as a centimeter. So 1000 centimeter is the height. Volume pi r square h, जल्दी से कीजिए। pi r square h कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 88 इंटू मैंने ले लिया सारा 1 2 3 4 5 zeros। नाउ अभी मेरा ये सेंटीमीटर क्यूब था। सबसे पहला काम तो अपन करते हैं कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, थोड़ा 0 0 भी हट जाएगा और हमको मीटर क्यूब में भी निकालना है। तो 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0। सो आई हैव गॉट 88 अपॉन 7 इंटू 10 meter cube. Now we have to calculate the total concrete mixture for 14 pillars. 14 से multiply किया, ये कट गया 176 by 10. So the answer is 17.6 meter cube. करिए जल्दी जल्दी करिए, करिए सब फटाफट जल्दी। सब क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल्स भी करना है, करिए। And you can also check what they have done in the book. Very good. Okay, so you have learned about to convert centimeter cube into meter cube. What we have done, centimeter cube into meter cube, यही सीखने का इस वाले क्वेश्चन में, कुछ भी सीखने का नहीं है। 3 times क्यूब आ रहा है ना, 3 times डिवाइड किया। चलें एग्जाम्पल नंबर करेंगे 14। At a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base 15 centimeter filled up to the height of 32 centimeter. Radius दिया हुआ है, height दी हुई है और ऑरेंज जूस भरा हुआ है। This juice is to be filled in small cylindrical glasses of the radius 3 centimeter up to the height of 8 centimeter and sold for ₹15. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? एक वेजल है जिसका हमको डायमेंशन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द वेजल निकाल लेते हैं। पहले पाई आर स्क्वायर एच निकालो। मैंने पाई को एक बार हटाया नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन भी सीखो। नाउ वॉल्यूम ऑफ द ग्लास 338 इंटू पाई, कुछ भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। नंबर ऑफ ग्लासेस टू बी बिल्ट बाय दिस, यस डिवाइड, टोटल वॉल्यूम में से डिवाइड करो जल्दी से। पाई से पाई कटा, 4 देन 3, ये सबको काट दिया। डायरेक्टली वी गॉट 25 इंटू 4, 100 ग्लासेस वी कैन प्रिपेयर और 15 रुपीज में बेचना है, उसको सेल करना है, तो कितना रुपया मिलेगा? बस हो गया फटाफट। चलो
सभी को आता है, एवरीबडी नोस, डू इट, डू इट। ट्रिक भी सीखो, फास्ट करने की ट्रिक भी सीखो। So be ready for exercise 13.6. Today we are going to do this. Assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. जब आपको कहा जाए तभी 3.14 का यूज करना है, अदरवाइज आपको लेना है pi is equal to 22/7. Okay, so you can pause the video and you can try all the questions. Do it. Question number 1, the circumference of the base of the cylindrical vessel is 132. Height दिया हुआ है. How many liters of water? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सर्कमफरेंस दिया हो, उससे हम R निकालेंगे, फिर हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो जितना लीटर पानी आना चाहिए वो आ जाएगा। ओके, चलिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, आर इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई, 66 अपॉन पाई, 66 अपॉन पाई सेंटीमीटर क्यूब, नहीं सॉरी सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर, 2 पाई आर है ये तो, सर्कमफरेंस है सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, फिर पाई का वैल्यू रखा, हमारे पास ये वैल्यू आई, जल्दी निकालो, एंड वी गॉट 34,650 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000, करो, ये 0 से 0 गया। 34.65 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दैट वेसल, 34.65 लीटर। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकिन बड़े काम के, कैलकुलेशन करने की ट्रिक सीखना है, काटना सीखना है, और हमको फाइनल वैल्यू भी निकालना है, आंसर भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर cylindrical wooden pipe is 24 centimeter, outer dia is 28, dia radius नहीं है, diameter, inner diameter, outer diameter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 kg, 6 gram. Inner diameter, outer diameter. We have to calculate the volume. कैसे निकालोगे? We have the diameter 24, inner diameter is 12, radius is 12, inner outer radius is 14, height हमको दिया हुआ है। वॉल्यूम बड़े वाले आउटर डाया का वॉल्यूम में से छोटे वाले डाया का सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो पाइप का जो मोटाई के हिसाब से जो पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। चलो भैया, वेरी गुड। पाई और एच मैंने बाहर निकाला। चलो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर वैल्यू रखा। आप 14 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर निकाल के माइनस कर दीजिए, ये भी अच्छा है। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। डू इट फास्ट, कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 0.6 ग्राम, तो 0.6 ये सेंटीमीटर क्यूब में माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, पॉइंट 0 से 0 गया, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आया 3432 ग्राम। सो 3.432 किलोग्राम इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सभी करेंगे। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन भी समझना है,
कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना है, सबको आता है, लेकिन वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस, वी हैव टू राइट डाउन द यूनिट, सबको लिखना है ग्राम एंड देन किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs. A tin can with a rectangular base of length and width and having the height of this, and a plastic cylinder with a circular base of diameter this and height 7. Which container has the greater capacity and by how much? रेक्टेंगुलर बेस का भी टिन कैन है सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, उसका वॉल्यूम निकालो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, फिर इसका निकालो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ध्यान रखना यहाँ डायमीटर दे रखा है, गलती कहाँ होती है? यहाँ होती है। निकालिए, सभी इजी है लेकिन निकालना सीखो। सो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू, निकालिए 300 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर दिया हुआ, रेडियस इज इक्वल टू दिस। सब इस प्रकार से लिखना सीखो। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लिखो, करिए मल्टीप्लाई, 7 से 7 कट गया, 2 से ये गया 11, इसको 2 से कटा 5, 11 इंटू 35, 385 सेंटीमीटर क्यूब इज द volume of the cylinder. So cylinder has the more volume as compared to rectangular base and the difference is 85 centimeter cube more is the volume of the cylinder. Answer. चलो सब देखना है तो देख लो, कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। Question number 4. If the lateral surface of a cylinder and it heights, curved surface area, हाइट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बेस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, पाई को 3.14 यूज करना है। लेटरल सरफेस मतलब क्या दिया हुआ है? कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल हमको दिया है 2 पाई आर एच, हमको दिया हुआ है हाइट, तो हमको निकालना है रेडियस। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू दिस, वैल्यू रखिए, आर इज इक्वल टू दिस, 2 और पाई की वैल्यू 3.14 बोला है, काटिए। ये 5 to 10 ये सब कट रहा है, इसको वापस, ये इसका एक पॉइंट गया, इसका एक पॉइंट गया, तो यहाँ ऊपर एक 10 आ गया। 3.14, 94.2, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ से इसका 2 0 था, ये इसका 2 0 किया, यहाँ इसको एक 10 0 किया, ओके, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, उससे भी 1 0 कट गया, फिर 314 को इससे काटा, 3 टाइम्स गया। रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, निकालो, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर आ गया, वॉल्यूम निकालिए, पाई आर स्क्वायर एच, पॉइंट हटाया 100 आया, फिर वापस मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 गया, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आर निकाला, सब बच्चों ने निकाल लिया, वॉल्यूम भी निकाल लिया। Question number 5. It cost 2200 to paint the inner curved surface of a cylinder vessel. Inner curved surface 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square, find the inner curved surface area, find the radius, find the capacity. यस यस करिए, करो वीडियो पॉज, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपीज़ की रेट पे और उसका हमको दिया हुआ है हाइट, तो कैसे करेंगे? सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 20 रुपीज़
तो हमको रेट दिया हुआ है 2200, है ना। h हमको मालूम है, इस पूरी इक्वेशन में मेरे पास r नहीं है, बस हो जाएगा। अब क्या निकालो r। कर्व सरफेस एरिया इंटू 20 इज इक्वल 2200, वैल्यू रखिए, r का वैल्यू निकालिए बच्चों। 2200 ये आ गया 400, डिवाइड किया, पाई की वैल्यू रखा, 22 से ये गया, 0 से 0 गया, 7/4। सो द रेडियस विल बी, फर्स्ट आंसर, रेडियस विल बी 1.75 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है, इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, इनर, अब अच्छा कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। पहले r आया ना, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हाँ तो मैं भूल ही गया। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू दिस दिया हुआ ना, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2200/20, ये भी आंसर आ ही रहा था, ऐसे भी आ रहा था, ऐसे भी आ गया, रेडियस निकाल के फिर भी आ गया, और डायरेक्ट भी अब मैं निकाल सक रहा था। 2 पाई आर एच इंटू 20 इज इक्वल टू 2200, तो 2 पाई आर एच मेरे पास आ रहा था 110, ये भी आ रहा था। अब निकालना है वॉल्यूम, तो निकालिए भैया, पाई आर स्क्वायर एच निकाल लो, फटाफट निकालिए, यस काटो, पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरे पास आ गया मीटर क्यूब। इन्होंने क्या पूछा है, कैपेसिटी पूछा है, वॉल्यूम नहीं पूछा है, कैपेसिटी पूछा है। हाँ कैपेसिटी पूछा है, कितना उसमें लिक्विड या पानी वगैरह कोई भी आ सकता है। तो मेरे पास मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो ये मेरे हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ किलो, इसको लिख सकता हूँ 1 किलो लीटर लिख सकता हूँ, लिखो। और अगर किलो को हटाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आंसर है, दोनों आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तीनों आगे आगे। मस्त क्वेश्चन। 2 पाई आर एच, मैंने आर निकाला, चाहे इनर सरफेस एरिया ये भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाला, और वॉल्यूम भी निकाला, ठीक है। वॉल्यूम निकाल के फिर उसको कैपेसिटी में कन्वर्ट किया, यही तो विशेषता है, यही तो बात सीखने जैसी है, तभी तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, हाइट दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, दोनों तरफ का निकालो भैया एरिया। मस्त क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी, और हाइट दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। सो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4 लीटर। 15.4 लीटर को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं, पहला काम। तो मैंने डिवाइड बाई 1000 किया, H इज इक्वल टू 1 दिया है, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, निकालना हमको ये है, टोटल सरफेस एरिया बोलता है निकालने, क्योंकि हमको क्या निकालने को बोला है, कितना स्क्वायर शीट ऑफ मेटल शीट चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मैंने वॉल्यूम तो मुझे मालूम चल गया, वॉल्यूम मुझे मालूम चल गया, हाइट मुझे मालूम है, टोटल सरफेस एरिया निकालना, ये फॉर्मूला मुझे मालूम है। अब क्या करना है, बस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4/1000, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखिए 15 उसका पॉइंट हटाइए, ये 10 आ गया, 22/7, काटो जरा, काटो काटो काटो, क्या आ रहा है बच्चों, 7 × 7/10,000 को मैं लिख सकता हूँ 7/100 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या था, आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/100 इज इक्वल टू, ये मीटर है, अगर इंटू 100 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 7/100 मीटर है, हाँ सेंटीमीटर गलत है ये मेरे हिसाब से, ये जो है ना ये बन जाएगा 7 सेंटीमीटर, गलत है ये
सीखने वाली बात है। इंटू 100 करोगे ना भाई। 7 सेंटीमीटर। देखो गलतियां कैसे होती है, लेकिन यहां आगे गलती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने 7/100 ही रखा है, सेंटीमीटर तो रखा ही नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया निकाला। चलो वैल्यू रखिए 2πr, r+h, एलसीएम ले लो, बाहर वाले को सॉल्व कर लो। ये आ गया मेरा 44 × 107 डिवाइड बाई 10,000, 4708 अपॉन दिस। तो 0.4708 मीटर क्यूब इज माई वॉल्यूम। यही पूछा है ना। टोटल सरफेस, हाँ टोटल सरफेस, तो ये गलत है, इसको करो मीटर स्क्वायर। गलतियां कैसे होती है, देखा कैसे गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हमको सबको आता है, लेकिन कैसे हम जल्दी जल्दी में कोई गलती कर देते हैं, है ना बच्चों। सीखा, r² निकाला, 7/100 मीटर आ गया, फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर वापस से निकाला, ये मीटर स्क्वायर है क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। Question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. पेंसिल होती है ना, उसके अंदर वो होता है ग्रेफाइट। The diameter of the pencil दिया हुआ है 7 mm, diameter of the graphite दिया है 1 mm, लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर देखो, फिर ध्यान रखना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड ऑल्सो फॉर द ग्रेफाइट। करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अब थोड़ा दिमाग को अप्लाई करके वीडियो पॉज करके अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। चलो, वुड D1 वुड के लिए 7 mm, रेडियस 7/2 mm, ग्रेफाइट 1 mm और रेडियस 1/2 mm, हाइट 14 सेंटीमीटर इंटू 10 140 mm। सब हो गया mm में। क्या करें बताओ। सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, πr2 स्क्वायर h, πr2 h से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से काटो इसको, 110 मीटर mm क्यूब। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर सही है। सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया तो 1000 से क्यों डिवाइड किया भाई? क्योंकि होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। यहाँ mm, सॉरी, अच्छा लिखो, इसको सफाई से लिखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। इसलिए क्यूब था ना, इसलिए मैंने 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 हो गया था। वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है तो टोटल पेंसिल का वॉल्यूम निकाल के ग्रेफाइट का माइनस कर देते हैं। निकालो, 7/2 इंटू हाइट माइनस दिस, ये आ गया 110.4। देखो मैंने क्या किया, 110 को कॉमन लिया, 49 माइनस 1, 110 इंटू 48 mm क्यूब, ये इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से वापस से देखो, वुड, रेडियस, ग्रेफाइट उसका भी रेडियस, फिर हाइट mm में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट निकाला 110 mm क्यूब, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो करो, नहीं तो चलेगा, दोनों आंसर सही। वॉल्यूम ऑफ द वुड, टोटल पेंसिल में से ग्रेफाइट को माइनस कर दो, कर दिया। निकालने का तरीका देख लो, पहले mm क्यूब में आया, इसको जरा सेंटीमीटर क्यूब में अगर पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं। सभी कर लो, समझ के करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. Bowl is filled with soup with the height of 4 centimeter. How much soup the hospital has to prepare daily
to serve 250 patients. वॉल्यूम निकालिए, फिर लीटर में कन्वर्ट कीजिए, करो 250 के हिसाब से। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द निकालना है वेजल, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस में कन्वर्ट करो, भूलना नहीं है। हाइट हमको दी हुई है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, निकालो जल्दी से। मेरे पास आ गया 22 × 7 सेंटीमीटर क्यूब। कितने पेशेंट है भैया? 250, करो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1750 × 22, निकाल लिया मैंने एक बार ये दिस। फिर मुझे करना है सेंटीमीटर क्यूब, लिखा हो लीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सीखने वाली बात है। डिवाइड किया 1000 से, 38.5 लीटर का वेज मेरे को सूप बनाना है। सभी ने देखा, कुछ भी नहीं है, इजी है ना बच्चों। बस करते जाओ करते जाओ, बस इतना सा लास्ट में सीखने का ये वाला। तो अभी अपन ने सारे क्वेश्चन किए हैं सिलेंडर वाले, और ये थी एक्सरसाइज 13.6। अब हमारे पास 2 वॉल्यूम और बचे हैं, कॉन का और स्फीयर का। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अभी वॉल्यूम ऑफ द कॉन का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच, और कॉन का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 कोन भर भर के डालो सेम हाइट के, तो सिलेंडर भरने वाला है। यानी कि कॉन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। 3 कॉन को भर भर के डालो तो उतने हाइट का सिलेंडर भरेगा। 3 कॉन इज इक्वल टू 1 सिलेंडर। एग्जाम्पल नंबर 15 कर लिए, जल्दी से करिए। द हाइट एंड द स्लैंटिंग हाइट दिया हुआ है। हमको क्या निकालना पड़ेगा भैया? हमको तो आर चाहिए ना। हमको तो आपने हाइट दिया है और स्लैंटिंग हाइट दिया है, तो आर निकालेंगे ना। आर कैसे निकालेंगे? हमको तो फार्मूला मालूम है। फार्मूला इज L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू हो गया √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। करिए इसको, चाहे तो स्क्वायर, अब यही सीखने का है। ये स्क्वायर करना, फिर माइनस करना, फिर स्क्वायर रूट निकालना, यही तो काम है। यही तो बच्चे रुक जाते हैं। तो मैंने थोड़ा आइडिया ऐसे भी लगा दिया, मेरा आइडिया ये भी अच्छा है। तो 49 × 7, तो मेरे पास √ निकाला इसका। हाँ, तो 7 तो मेरे बाहर आ गया, और √7, तो मेरा रेडियस आ गया है 7√7। आप तो सोचोगे सर क्या ये, अब इसको आप लेके घूमते तो आपको समझ में नहीं आता। देखो ये सीखने वाली प्रैक्टिस की बात है। निकालो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट यही लिख दिया। कौन लिखे? 7√7। आपने स्क्वायर पूछा है ना, मैंने लिख दिया वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिख दी। है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? ये वैल्यू थी, इसको मैंने यहाँ लिख दी। मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया। 7 से 7 कट जाएगा, या जैसा भी काटो, चाहे 21 को काट लो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम आ गया मेरे पास 7546 सेंटीमीटर क्यूब। चलो एक एग्जांपल और कर लो, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी। यस, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया दिया हुआ है। वाह भाई वाह, एरिया दिया हुआ है, कैनवास पाई आर एल दिया हुआ है, ठीक है। शी यूजेज इट टू हैव ए कॉनिकल टेंट मेड with a base radius 7 meter, assuming that all the stitching margins and these are cutting amount to approximately 1 meter cube. Find the volume of the tent. Stitching margin wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter cube का नुकसान हो रहा है। जब उसको अपन टेंट बना रहे हैं ना, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का नुकसान हो रहा है। तो क्या करेंगे? अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम।
हमको दिया हुआ है r इज इक्वल टू दिया हुआ है रेडियस, एरिया दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर, वेस्ट कितना हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर, कितना एक्चुअल में मिलने वाला है 550 मीटर स्क्वायर, ये गलत कर रहा है, मीटर स्क्वायर, छोटी छोटी गलतियां नहीं करना। अब मुझे निकालना है पाई आर एल भी दिया हुआ, ये मेरे पास पाई आर एल था, तो मुझे रेडियस मालूम है, सबसे पहले मैंने एल निकाला, अभी हाइट निकालना पड़ेगा ना मेरे को, एल निकाला 22/7 काटो जरा, 25 मीटर मेरा एल आ गया, एल आ गया, आर आ गया। अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए हाइट, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करो, 576 आ रहा 24, h इज इक्वल टू 24। फिर निकालना है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, फिर तो इजी हो गया ना। आई गॉट द आंसर 1232 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। हाँ, पाई आर एल निकाला, एल से मैंने एच निकाला, एच से मैंने ये निकाला, यही बुक में किया है क्या, यस। सो इन्होंने पहले एल निकाला, फिर एल से ये निकाला, ओके, वेरी वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको करनी एक्सरसाइज 13.7, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि 6th सेशन में, लास्ट सेशन में करवाने वाला हूं। उसके पहले अब तो आप काफ़ी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट हो गए हो ना, तो 13.7 के सारे क्वेश्चन करोगे और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पढ़ने वाले हैं, एंड वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ द स्फीयर ऑल्सो, तो वी विल डू इट फास्ट। So be ready, and you should try all the questions of exercise 13.7 before entering into the next class, okay, and try all the questions which we have done today also, okay.